सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। एंड एक बार वापस आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है दारेल जंक्शन 6.3। एंड यार एक बात बताओ, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं। आपको मैं आधे घंटों के जो मैंने अभी तक 3 पार्ट्स आपको दे दिए हैं उनमें आपको मज़ा आया है या नहीं, बिल्कुल डिटेल्ड आपको जर्नी एंड अपडेट में। एंड अभी हम फ़िलहाल शुरू कर रहे हैं हमारे पार्ट 4 को, जो कि निकल रहा है कुचामन सिटी से। तो लास्ट वाला पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा है देख लो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी नहीं देखे हैं तो देख लो। मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ जर्नी इन लीलैंड एक्सप्रेस फ्रॉम बीकानेर टू जयपुर। एंड बीकानेर के बाद जब ये ट्रेन मेरता रोड आ जाती है, उसके बाद में मेरता रोड से फुलेरा में चल रहे डबलिंग प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट्स भी दे रहा हूँ साथ ही में। जर्नी भी हो रही है, अपडेट भी हो रही है। एंड अभी हमारी ट्रेन जो है निकली है कुचामन सिटी से। तो कुचामन सिटी से निकलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ज़मीन को प्लेन करने का काम किया जा रहा है। एंड अभी फ़िलहाल आप थोड़ा सा मज़ा लो जर्नी की, साउंड्स वगैरह का, एल्को का। एंड फिर हम आपको जल्दी जल्दी करते हैं, बताते हैं अपडेट, स्पीड थोड़ी चेंज करके। तो अभी यहाँ आप आगे का काम देख सकते हो। जो अपडेट मैंने आपको दिसंबर के मंथ में दी थी, यहाँ उतना ही काम है। यहाँ ये मिट्टी आप देख रहे हो बगल में जो ढह गई है, ये बारिश के पानी से जो है कटाव होके मिट्टी जो है ढह गई है। एंड अभी ये मिट्टी ऐसी की ऐसी है, तो हम कह सकते हैं कि कुचामन सिटी से लेकर और बाद में जो स्टेशन आता है गूड़ा, उसके बाद का काम बाद में किया जाएगा। पहले मेरता रोड से पीपार रोड तक का जो सेक्शन है जोधपुर साइड, उसका किया जाएगा, क्योंकि इस ज़मीन का काम वैसा का वैसा ही है। वही बारिश से और मिट्टी ढह जा रही है जो कि डबलिंग के लिए प्लेन की गई थी। एंड यहाँ पे बस ब्रिजेस वगैरह का काम बाकी है अभी थोड़ा। एंड अभी हम फ़िलहाल एक स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, देखते हैं कौन सा है। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज तो है नहीं, लेकिन हम आ चुके हैं नावा सिटी। एंड इस ट्रेन का स्टॉपेज वैसे नावा सिटी नहीं होकर सांबर लेक है। एंड मैंने चैनल पे जो जर्नी डाल रखी है जयपुर टू जोधपुर जो है हाईकोर्ट एक्सप्रेस, उसका स्टॉपेज जो है सांबर लेक नहीं है, उसमें नावा सिटी है स्टॉपेज। तो नावा सिटी के स्टेशन पे पहले मैं इन ए हॉल्टेड ट्रेन, मतलब जिस ट्रेन का हॉल्ट है उसे आया हुआ हूँ। एंड आज लगता है हमारी क्रॉसिंग होएगी किसी ट्रेन के साथ, क्योंकि अभी तक तो इसको सिग्नल हुआ नहीं है। हो सकता है आगे से कोई मालगाड़ी आ रही हो। तो एक्चुअली में इस ट्रेन को कोई क्रॉसिंग की वजह से नहीं, बल्कि इसके सिलेक्ट टाइम की वजह से रोका हुआ था। मैं वो बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी जो आपने ये ब्रिज देखा, इस ब्रिज का काम दिसंबर मंथ में भी इतना ही था। नीचे कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं बनाए गए हैं। एंड इसकी जो गर्डर हैं वो भी बना के बगल में रखे हुए हैं। एंड ब्रिज से निकलते ही वही बिल्कुल ज़मीन को प्लेन करने का काम। तो एक तरह से ये है कि कुचामन सिटी के बाद जो है डबलिंग का काम बिल्कुल जो शून्य लेवल पे होता है ना, मतलब एक जो ज़मीन को केवल प्लेन करना, केवल वहाँ पे रुका हुआ है। उसके बाद कुछ ऐसा काम है नहीं। एंड फिलहाल सांबर लेक में काम चल रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अब बात करता हूँ इस ट्रेन के सिलेक्ट टाइम की।
तो इस ट्रेन का सेलेक्ट टाइम इतना है कि इसको हमारी जर्नी में 2 बार रोका गया। अभी इसके बाद में इसको गूड़ा पे भी रोका जाएगा एंड अभी इसको नावा सिटी पे भी रोका गया। मतलब जो जर्नी आप ट्रेन में आधे घंटे में कर सकते हो, उस जर्नी का इस ट्रेन का सेलेक्ट टाइम दे रखा है 1.5 घंटा। तो इसलिए इसको इतना रोका जा रहा है हर स्टेशन पे। एंड ये अब देखिए नीचे ये जो कटाव हो रखा है, गड्ढा हो रखा है, ये सारा बारिश के पानी से हो रखे हैं। ये जो बड़े बड़े जितने भी यहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं। एंड यहाँ आगे एक और छोटे से ब्रिज का काम चल रहा है। नीचे आप देख सकते हो सरिये लगा दिए हैं, इनमें कंक्रीट डालना अभी बाकी है। एंड यहाँ आगे जो ये घाटियाँ हैं, इनको काट के जो डबलिंग के लिए जगह निकालनी थी उसका भी काम चल रहा है। दिसंबर के मंथ में भी करीब करीब इतना ही था, लेकिन मेरे को लग रहा है हाँ यहाँ पे जो है काम थोड़ा तेज़ी में है। आगे देखो यहाँ घाटी को काट भी दिया गया है एंड पीछे से उसको काट के बस जो पत्थर है, मिट्टी है, उसको हटाई जा रही है। एंड ये घाटी से काट के देखो उधर जेसीबी भी काम कर रही है। तो हाँ कह सकते हैं इधर आगे जो मेन काम है केवल ज़मीन को प्लेन करने का वही चल रहा है। एंड उसके बाद ये देखो घाटी से उधर की साइड से मुड़ के आ रही है हमारी नई वाली ट्रैक वाली जगह। एंड अब यहाँ आगे आप देखोगे ज़मीन को एकदम प्लेन, एकदम चिकनी करने का काम चल रहा है। आगे आप देखोगे काम, ये देखो बगल में जो बुलडोज़र है। एंड आगे देखो ये ज़मीन बिल्कुल प्लेन हो चुकी है एंड इसके ऊपर बस अब बैलास्ट बिछाने की लेयर का काम करना है, लेकिन ज़मीन बिल्कुल एकदम समतल हो चुकी है। एंड यहाँ आगे एक और ब्रिज का काम जो है किया जा रहा है। इस ब्रिज का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये है सांबर लेक से जस्ट पहले एक स्टेशन जो है आता है गुड़ा। तो गुड़ा पे आप लोग देख सकते हो इधर ये जो काम चल रहा है, ये इसका दूसरा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कैसे ट्रक से मिट्टी ला के डाली जा रही है। एंड मैं बताऊँ, ये अभी जो आपने इससे पहले जो क्लिप्स देखी थी जिसमें जगह जगह पानी भरा हुआ था, एंड अब आगे आपको जितना भी पानी दिखेगा या फिर जितनी भी आपको सूखी बिल्कुल वाइट कलर की ज़मीन दिखेगी, बिल्कुल वाइट, वो है हमारी सांबर लेक। तो बहुत बड़ी सांबर लेक है, ये दोनों तरफ है, ये इस साइड भी है उस साइड भी। आप देखते हैं जिस जगह आप मेरे को ज़्यादा पानी दिखेगा या जिस जगह ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको उस जगह की बताऊंगा, लेकिन सांबर लेक है जो कि बहुत बड़ी है। एंड पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बता रखी है सांबर लेक, जयपुर जोधपुर वाले वीडियो में। तो देख लो अब हम फुलेरा आने वाले हैं। एक तरह से पूरा जयपुर ही आ गया, अब तो कौन ही चढ़ेगा ट्रेन में। जनरल की तो हालत सही है, लेकिन स्लीपर कोच बिल्कुल खाली। और स्लीपर यार कराता भी कौन, क्योंकि आप खुद ही बताओ, आज ये ट्रेन बीकानेर से ही चली है और रीज़न मैंने आपको बता दिया है। आगे जैसलमेर के पास एक ट्रेन डिरेल हो गई है, तो पटरियाँ पूरी टूट गई है। तो इसलिए इतने से सफ़र में बहुत कम लोग हैं जो स्लीपर कराते हैं, इसलिए सारे स्लीपर खाली पड़े हैं। और स्पेशली हमारा कोच सबसे ज़्यादा खाली था। एंड हमारे कोच में भी 2-3 पैसेंजर है और वो जो हैं टीटी ने ले जाके वहाँ पे बैठा रखे हैं, क्योंकि वो जनरल वाले हैं, उनकी रसीद कटी हुई है, इसलिए उनको वहाँ बैठा दिया S6 में। एंड बाकी सारे स्लीपर कोचेस खाली हैं। एंड अब आपको दिखाते हैं हम हमारी सांबर लेक।
एंड आप इधर देख भी सकते हो सांबर लेक में वैसे डबलिंग का काम भी काफ़ी ज़ोरों शोरों पे है। बगल में ये जो है जो गीली मिट्टी होती है, मतलब जहाँ पे अभी आप ये खुदी हुई देख रहे हो, यहाँ पे पहले पानी हुआ करता था या सूखी सूखी नमक की परत हुई करती थी, लेकिन अब यहाँ पे जो है खुदाई करके काम चालू है। एंड आगे आप देखोगे जिधर जिधर भी जेसीबी खुदाई कर रही है उधर उधर जो है ज़मीन में से हल्का हल्का पानी रिस रिस के आ रहा है, क्योंकि ये एक झील है पूरी। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल शायद डबलिंग के काम में इधर ही आएगी। एंड आप बगल में देख भी सकते हो जो मिट्टी का कलर है वो किस तरह का है। तो आप देखो, मैं इसकी बात कर रहा था, बगल में देखो कैसे पानी रिस के वापस आ चुका है यहाँ पे। एंड आगे देखो ये जेसीबी जो है खुदाई करने का काम कर रही है। एंड आगे एक और जेसीबी लगी हुई है। ये वाली जेसीबी तो यहाँ की मिट्टी निकाल के अलग कर रही है, आगे वाली जेसीबी है जो खुदाई कर रही है। तो सांबर लेक में जो काम है वो कुचामन सिटी से लेकर एंड फुलेरा तरफ जब हम जाते हैं उस साइड का चालू है, बट उधर की साइड कोई काम नहीं है। तो जो डबलिंग का काम सांबर लेक में हो रहा है वो कुचामन सिटी से फुलेरा की साइड हो रहा है, ना कि फुलेरा से कुचामन सिटी की साइड। सो अभी हम आ चुके हैं सांबर लेक, जिसका स्टेशन कोड है SBR। एंड अभी आपने खैर सांबर लेक वाली जो झील थी वो तो देखी होगी। एंड अब हम स्टेशन है, इसका नाम है सांबर लेक। एंड सांबर लेक में वैसे आप एक और आपको चीज़ दिखाता, बांदीकुई की तरह यहाँ भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है। मतलब अब ये पता नहीं ब्रिटिश काल की है या नहीं, लेकिन लग वैसी रही है। लेकिन जो मेरा होम टाउन है बांदीकुई, वहाँ ब्रिटिश काल की कई सारी बिल्डिंग है रेलवे की। एंड सांबर लेक में अभी आपने देखा होगा कि सांबर लेक की नई स्टेशन की बिल्डिंग बन रही है। एंड वहाँ बन रही है सांबर लेक की नई बिल्डिंग। मिठाई बहुत फेमस है फीनी सांबर लेक की, तो कभी भी आप आना सांबर लेक खाना। वैसे क्या भाव देते हो भैया फीनी? 50 की 6, 100 की 12। 50 की 6 और 100 की 12। तो जब भी आप सांबर लेक आओ फीनी ज़रूर से ट्राई करना।
तो अभी जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ ये है सांबर लेक की टॉय ट्रेन, जो कि सांबर लेक में छोटी पटरी पे चला करती है एक जगह से दूसरी जगह के लिए नमक पहुँचाने के लिए। ये है सांबर लेक की टॉय ट्रेन। आमिर खान की पीके मूवी में जो ट्रेन दिखाई गई थी वो ट्रेन यही है। तो अब जो है डबलिंग का काम वापस चालू हो चुका है, वही ज़मीन को प्लेन करने का काम। तो कह सकते हैं फुलेरा से कुचामन सिटी का जो काम है वो केवल इतना ही है, ज़मीन को प्लेन करके छोड़ रखा है। एंड सांबर लेक में जो है ज़मीन को प्लेन करने का काम अभी चल रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं फुलेरा शहर में। एंड इधर आप देख सकते हो डबलिंग का काम जो है फुलेरा के लगभग 1 किलोमीटर पहले के बाद ये प्लेन करने का काम यहाँ बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ कुछ पानी वगैरह भरा है। मेरे को लग रहा है ये कुछ नाला वगैरह होगा यहाँ पे। एंड इसके बाद जो फुलेरा का जो फाटक है, जो लोग फुलेरा के लोकल हैं या फिर इस सेक्शन पे घूमते रहते हैं उन्हें पता होगा, उसके ऊपर एक ब्रिज बन रहा है। सामने जो आप ब्रिज देख रहे हो काम चलता हुआ, ये ब्रिज वही है। एंड इस ब्रिज के नीचे से ही जो है प्लेन करने का काम वापस चालू हो चुका है। मतलब प्लेन करने का काम नहीं कह सकते, मिट्टी डालने का काम था। एंड उसके बाद वापस कोई काम यहाँ पे नहीं है। तो मतलब केवल ब्रिज के नीचे नीचे मिट्टी डाल दी है। तो कह सकते हैं फुलेरा के 1 या 1.5 किलोमीटर पहले तक यहाँ कोई भी डबलिंग से रिलेटेड काम नहीं चल रहा। तो भैया अब वो चीज़ दिखनी चालू हो गई है जिसकी हमें मतलब ऐसी आदत हो चुकी है कि वो ना दिखे ना तो मन सा ही नहीं करता। पोल्स तो सामने आप देख सकते हो, ये जो लाइन इधर की साइड से आ रही है ये अजमेर की साइड से आ रही है। एंड पूरी लाइन आपको पता है इलेक्ट्रीफाइड है ही। तो ये है हाई राइज पेंटोग्राफ वाले पोल्स, मतलब हाई राइज OHC वाले पोल्स। तो हालांकि चलो माना कि पोल्स के साथ जो है सेक्शन थोड़ा गिच पिच हो जाता है एंड पोल्स के बिना सेक्शन जो है काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन भैया अब हमें इनकी आदत हो चुकी है। एंड अभी फ़िलहाल हम अराइवल ले रहे हैं फुलेरा जंक्शन पे। और दोनों ही चीज़ों की अलग अलग ब्यूटी है। एक डीजल सेक्शन की अलग ही एक ब्यूटी है एंड एक इलेक्ट्रिक सेक्शन की एक अलग ही ब्यूटी है, अलग ही पहचान है। एंड मतलब हमारी किस्मत देखो, हमको कैसे प्लेटफॉर्म पे जाके इन्होंने पटक दिया। मतलब बीकानेर से चलने के बाद मैं, आपको पता है अगर आपने मेरे पूरा जर्नी व्लॉग देखे हो तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सबों के पार्ट, तो मैंने आपको बताया था कि इस स्टेशन पे कुछ खाने को मिला नहीं, इधर मिला नहीं, क्योंकि भाई भूख लग रही थी। एंड हमको उम्मीद थी कि फुलेरा में आके कुछ मिलेगा।
लेकिन मेरे को पता है फुलेरा में मैं बहुत बार पूरी सब्जी खाया हूँ, सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके रोका गया है जिस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं है। वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको आगे। गाइस अभी हम आ चुके हैं फुलेरा जंक्शन पे, जो कि है काफ़ी बड़ा। इस वक्त तो क्या है, इधर मालगाड़ी खड़ी है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन डिपार्चर के वक्त मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। एंड अभी हम आए हैं शायद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। जी हाँ, हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है। एंड उधर फुलेरा में शायद 5 या 6 प्लेटफॉर्म है। एंड उधर वाले जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे सबों पे आपको सब तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। आपको कैंटीन भी है उधर, एंड बहुत सारे ठेले भी हैं जिन पे आपको समोसे, पूड़ी, सब्जी ये सब मिल सकेंगी। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो अभी तो वैसे हम ले रहे हैं डिपार्चर, लेकिन मैं आपको थोड़ा फुलेरा जंक्शन के बारे में बताऊं। स्टेशन कोड है FL एंड यहाँ से जो है 4 लाइनें जाती है। एक जिस पे हम जा रहे हैं अभी वो जा रही है जयपुर साइड, एंड एक जा रही है यहाँ से रेवाड़ी साइड, जो कि वाया रिंगस होके जाती है। एंड हम अभी आए हैं जोधपुर वाली लाइन पे से, एंड एक लाइन जा रही है उधर अजमेर की साइड। एंड यहाँ एक वैगन शेड भी है, मतलब वैगन की रिपेयरिंग वगैरह होती है, शेड नहीं कह सकते, वैगन रिपेयर शेड है। सामने आप जो ब्लू कलर का देख रहे हैं उधर मालगाड़ियों के जो डिब्बे हैं उनकी रिपेयरिंग वगैरह की जाती है, उनकी मेंटेनेंस करी जाती है। एंड हमारे ऊपर अभी जो आप ये ब्रिज देख रहे हैं, ये एक रेल फ्लाईओवर, इसके ऊपर से जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुजर रहा है, जो कि हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो। एंड अभी उधर बिल्कुल राइट वाली साइड में लास्ट में आप देख सकते हो जो ये लाइन आ रही है, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाली लाइन है, जो कि एक कॉर्ड लाइन है। एंड इसको जो है आगे जाके हिरनौदा पे ये ख़त्म हो जाती है। ये कॉर्ड लाइन है ताकि जो है मालगाड़ियों को डायरेक्ट बाईपास करके एंड फ्रेट कॉरिडोर पे भेजा जाए।
सो गाइज अभी हम आ चुके हैं कनकपुरा एंड हमें डाला जा रहा है लूप लाइन में। इस स्टेशन पे हमारा कोई हॉल्ट नहीं है। शायद हो सकता है कि इस पट्टी का आगे काम चल रहा हो, इस वजह से हमको लूप लाइन से इसको स्किप कराया जा रहा हो। इतना कोई तो वैष्णो देवी नहीं जाता है, तेरी आवाज़ सुन जाएगी। आज नहीं पता खाने दी आज ही थोड़ा सब कुछ चला नहीं तो आज गरीब पड़ तो अभी आप लोग बगल में जो सब ये देख रहे हो कंटेनर वगैरह, ये है जयपुर का लोडिंग हब। मतलब यहीं से जो है मालगाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग की जाती है। यहीं से जो है डबल स्टैक जो फ्रेट ट्रेनें हैं, मालगाड़ी है, उनको बनाया जाता है। एक दूसरे के ऊपर कंटेनर रखे जाते हैं, उनको ट्रकों पे लाद कर बाहर मार्केट में भेजा जाता है। तो यहीं से जो पूरा है जो रेलवे का जयपुर में जो है ये सब माल ढुलाई का जो काम है ट्रेनों में, वो सब यहीं से होता है। तो यहाँ बगल में एक चीज़ देखने लायक है, हमारे OHE पोल्स को देखो आप। धीरे धीरे हमारी जो तारों की हाइट है वो नीचे आ रही है। मतलब अभी तक हम जो है हाई राइज OHE सेक्शन पे चल रहे थे एंड अब हम हैं लो राइज सेक्शन पे वापस आ रहे हैं। आप ध्यान दो एक बार OHE पोल्स पे, वायर्स पे एंड स्ट्रे ट्यूब्स एंड ब्रैकेट्स पे।
7 पे जाएगी। ट्विंस खड़े हैं, जयपुर हैदराबाद हो सकती है वो ही 3:20 अपन नहीं ले सकते। टेढ़ा मोड़ है ना। आने की संभावना है। May I have your attention please? Platform 321 Bareilly Express from Bareilly via Kishangarh to Airport via Ajmer is expected to arrive at 17 hours 50 minutes on platform number 3. फाइनली हमारी जर्नी ख़त्म होती है एंड हम आ चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पे जो है जयपुर जंक्शन। एंड यार कल सुबह से लेकर एंड अभी तक मैं रेवाड़ी से बीकानेर से जयपुर जो है अनइलेक्ट्रीफाइड रूट पर आया हूँ। एंड आज इलेक्ट्रिफाइड रूट को वापस देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। उधर 2 वेब 7 खड़े थे, मैंने आपको बताया था। तो डेली देखता हूँ मैं इन ई लोकोस को एंड ई लोकोस की भी एक अलग ही खासियत होती है, एक अलग ही अच्छे लगते हैं। तो बाकी आपको ये जर्नी कैसी लगी बताना ज़रूर। एंड मेरता रोड से लेकर फुलेरा तक की डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन कैसी लगी अपडेट आपको बताना ज़रूर। एंड बस इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको जर्नी अच्छी लगी होगी। एंड लीलन एक्सप्रेस की जर्नी आज तो खैर हमने की बीकानेर से जयपुर, एंड फ्यूचर में कभी बीकानेर से जैसलमेर की भी करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज अगर नए हो तो, एंड वीडियो को लाइक कर ही देना। एंड इस जर्नी के बाद जर्नी जो आएगी रेवाड़ी से बीकानेर वो भी आप देख लो, रेवाड़ी से बीकानेर की जर्नी। एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना।